औरंगजेब एक बहुत बड़ा क्रूर शासक था, बहुत बड़ा आतताई था, आक्रांता था और बहुत ही हिंसक था। इस औरंगजेब ने कभी भी रहम दिल नहीं दिखाया। ये औरंगजेब अपनी उम्र भर जितनी यातनाएं, जितनी बर्बरताएं, जितनी हिंसात्मक कार्रवाई ये लोगों पर कर सकता था, खासकर इस देश के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों पर, इसने वो भर भर के की। ये कभी अल्लाह से नहीं डरा, भगवान से नहीं डरा। इसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक इसकी मंशा थी, एक ही इसकी विश थी कि मुझे कैसे भी इस देश के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को, हिंदू धर्म को, हिंदू मानने वाले लोगों के मंदिरों को, इन सबको तोड़ना है, मरोड़ना है, इनको हर तरीके से, किसी भी तरीके से इनको नीचा दिखाना है और इनको बिल्कुल उखाड़ कर फेंकना है। हालांकि दोस्तों, औरंगजेब ने बहुत बर्बरताई की, बहुत यातनाएं दी, लेकिन उसके बावजूद भी देश आज भी औरंगजेब के मरने के 2 साल बाद ही ये देश आज भी खड़ा है और आज भी देश तरक्की कर रहा है। जितना वो हिंसात्मक कार्रवाई कर सकता था, जितनी वो गुंडे कर सकता था, जितना वो बर्बरता कर सकता था, जितनी वो बदसलूकी कर सकता था, उसने वो पूरे दिल लगाकर, पूरे दिमाग लगाकर, पूरी ताकत से की। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल सच्चाई है, जिस दिन इस धरती से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, उस दिन ये पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। ये मेरी बात आप नोट कर लेना, क्योंकि इस पृथ्वी की शुरुआत ही सनातन धर्म के साथ हुई थी। सनातन धर्म के मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू लोग सबसे पहले इस पृथ्वी के मूल निवासी हैं। सबसे पहले धरती पर वो लोग आए थे और इस पृथ्वी का जब समूल नाश होगा, ये पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर होगी, समझो उस दिन सनातन धर्म की नष्ट होने की कगार पर होगा। औरंगजेब ने दोस्तों हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे कई हजार मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटों के साथ बलात्कार करवाया। जितना सब कुछ वो गलत कर सकता था, उसने वो सब कुछ किया। लेकिन उसके सब कुछ गलत करने के बाद भी आज भी भारत देश तरक्की कर रहा है और आज भी भारत देश में करीब कोई 90 करोड़ हिंदू रहते हैं। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो मुगलों के वंशज हैं, जो औरंगजेब को एक अच्छा राजा मानते हैं। वामपंथियों ने औरंगजेब को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, किताबों में लिखवाया गया कि औरंगजेब बहुत अच्छा राजा था, उसने मंदिर बनवाए, उसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, उसने इंसानियत वाले काम किए। आप मुझे बता दीजिए कि ऐसे उसने कौन से इंसानियत वाले काम किए, उसने कौन से मंदिर बनवाए, उसने सनातन धर्म को बढ़ावा कैसे दिया? उसने सनातन धर्म का, हमारे मंदिरों का, हमारे कल्चर का, हमारी जड़ों का हमेशा नाश ही किया, उसको तोड़ने की हमेशा कोशिश की और जहाँ तक उससे पॉसिबल हो सकता था उसने किया भी। औरंगजेब दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही बर्बर इंसान था, बहुत ही हिंसक आदमी था। इसने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जिनको दोस्तों अगर आप सुन लेंगे या उसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपको बैठे बैठे रोना जाएगा। छावा फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया वो 100% रियलिटी है। ये इतिहास में, पास्ट में हमारे साथ हो चुका है। छावा फिल्म में कुछ भी झूठ नहीं दिखाया गया। उसने वाकई संभाजी महाराज के ऊपर बहुत यातनाएं की। उसने संभाजी महाराज को बहुत बुरी बुरी तरीके से यातनाएं दी। जिस तरीके से भी वो संभाजी महाराज को नष्ट कर सकता था, उनको ठेस पहुंचा सकता था, उनको दर्द दे सकता था, वो सब कुछ उसने किया। लेकिन दोस्तों जीत तब भी सनातन धर्म की हुई, संभाजी महाराज की हुई। और आज दोस्तों मुझे बड़ा फ़क्र है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि छावा जैसी फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो सेकुलरिज्म वाले हैं, जो ये कहते फिरते कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जो ये कहते फिरते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उन सब की कहीं ना कहीं मेरे ख्याल 1000-2000 लोगों की आंखें तो इस फिल्म को देखकर खुली ही होंगी। और दोस्तों अगर इस पिक्चर को बनाने के बाद 1000 लोगों की आंखें भी खुल जाती हैं, वो सेकुलरिज्म को छोड़कर अगर सच में रियलिटी में जीना शुरू कर देंगे, अपना अच्छा बुरा सोचना शुरू कर देंगे, तो समझिए दोस्तों इस फिल्म को बनाने का जो एक मोटिव था, जो एम था, एक लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए कि औरंगजेब कोई अच्छा राजा नहीं था, औरंगजेब क्रूर शासक था। छावा फिल्म की सक्सेस पर दोस्तों मुझे बड़ा ही फ़क्र है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के हिस्टोरिकल पिक्चर हमारे देश में बार बार बने और हमारे देश के लोग इन पिक्चर को देखकर कुछ सीखें, अपने अच्छे बुरे के बारे में जानना सीखें और उनकी आंखें खुलें। जय हिंद, वंदे मातरम।